अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली हैदर। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से है। हमारे मुख्तलिफ क्लाइंट्स की तरफ से हमें मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ आ रही होती हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि वो कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10 मरला के घरों के कंस्ट्रक्शन के हवाले से है। आप नॉर्मली आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, हम कोशिश करेंगे आज की वीडियो में उनका सब क्वेश्चन को, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया जाए। इसलिए आज हमने इनवाइट किया है खालिद साहब को, जिन्होंने बैरियर टाउन और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में कंस्ट्रक्शन की है और एक रीज़नेबल कंस्ट्रक्टर और बिल्डर हैं, और कोशिश करेंगे कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपके मैक्सिमम जो सवालात हैं उनको इस वीडियो में कवर किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें इस बारे में बताइएगा कि 10 मरला के घर, डबल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन पे ओवरऑल कितनी कॉस्ट आ जाती है। सबसे पहले इसके हवाले से हमें कुछ गाइड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम अली हैदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यूपीएन के प्लेटफॉर्म पे दावत दी है। उम्मीद है अल्लाह के घर में कि मैं जो आपसे बातचीत करूँगा, जो भी क्लाइंट इस वीडियो को देखेंगे वो खुश होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो किसी भी बिल्डर, किसी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाएंगे तो उन्हें काफ़ी जो से ना हेल्प इस वीडियो से मिलेगी। आप ये पूछ रहे थे कि खालिद भाई आप हमें ये बताएं कि ग्रे स्ट्रक्चर हम बनवाते हैं डबल स्टोरी 10 मरले का, उसके ऊपर क्या खर्चा आता है। तो अली भाई बात इस तरह कि जो ग्रे स्ट्रक्चर है ना, उसका स्क्वायर फुट कमो पेश हम उसका 1400 जो से ना पर स्क्वायर फुट जो से ना वो लेते हैं। उसमें जो है कि आपका जो कवर्ड एरिया है वो तकरीबन जो है वो 3350 स्क्वायर फुट होता है 10 मरले का बैरिया के रूल के मुताबिक, और उसका तकरीबन जो सी उसकी अमाउंट है वो तकरीबन 47 के करीब बनती है। वो जो अमाउंट है वो तकरीबन 47 लाख के करीब पहुंच जाती है। तो इससे जो है कुछ दोस्त, कुछ भाई इस तरह कहते हैं कि खालिद भाई हमने इससे भी अच्छा, इससे भी बेहतर क्वालिटी का काम करवाना है। ठीक है, अगर आप इससे भी मज़ीद और बेहतर करवाएंगे उसमें हम सीमेंट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और इसमें और जो उसकी ईंट है वो भी A+ इस्तेमाल हो जाएगी। इसमें जो सरिया होगा वो हम अव्वल तो जो हम आप नॉर्मल काम करवाएंगे उसमें भी हम 60 ग्रेड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो A+ होएगा उसमें ये होता है कि हम उसकी लेंथें वगैरह सरिये की ज़्यादा डालेंगे। उसका जो लैंडर के ब्लॉक होते हैं उसका साइज़ हम छोटा रखेंगे ताकि ज़्यादा मजबूती, ज़्यादा पायदार घर जो है वो तैयार हो। तो उसके लिए ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आप ये समझ लें कि तकरीबन 50 लाख से राउंड अबाउट जो है ना वो आपका जो है ना अच्छा काम जो है ना वो तैयार हो जाएगा। सेकेंडली मुझे ये बताइएगा डबल स्टोरी 10 मरला घर की कंप्लीट कंस्ट्रक्शन में कितनी कॉस्ट आ जाती है, इस हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा। उसमें अली भाई इस तरह है कि अगर आपका बजट जो वो कम है तो हम जो है ना 85 लाख के अंदर जो है ना आपको अच्छा घर बना के दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें हम ये नहीं करेंगे कि वो जो मटेरियल होगा उसकी क्वालिटी हल्की होगी, नहीं, क्वालिटी का म्यार हम वही अच्छा ही रखेंगे, सिर्फ उसके साइज़ों में थोड़ा फ़र्क आएगा। मिसाल के तौर पे जैसे कि हम टाइल लगा रहे हैं, फ्लोरिंग टाइल है, वो आम जो अच्छा घर बनाते हैं हम उसमें हम 32 बेडरूम में यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका कम बजट होगा ना तो वो हम आपको जो टाइल है वो हम 18 लगा के देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेयर एरिया, टीवी लॉन्च है, वहाँ पे भी साइज़ का जो टाइल का साइज़ है वो मीडियम होगा। जो उसकी सीढ़ी होगी वो हम इंडियन ब्लैक लगाएंगे। अगर आप A+ के अंदर जाते हैं तो फिर हम सीढ़ी के अंदर जो मार्बल है वो ब्लैक गैलेक्सी लगा के देंगे। ठीक है, उसके बाद वुड का काम है, वो आपका अगर बजट कम है तो वो फिर हम आपको येलो पेन जो है वो लगा के देंगे। अगर आप कहते हैं नहीं खालिद भाई बजट का कोई इशू नहीं है, आपने अच्छा काम करके देना है, तो फिर हम उसके अंदर आपको जो है ना वो ऐशवुड लगा के देंगे। फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं हम ऐशवुड के से भी ऊपर जाना है, हम दीवार लगवाना चाहते हैं, फिर हम आपको दीवार लगा के देंगे। उसमें जो है ना कम से कम अच्छा घर जो है ना आपका होगा वो भी A+, वो आपका 85 में तैयार हो जाएगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि नहीं खालिद भाई इसमें हर चीज़ A+ होनी चाहिए, उसमें फिर हम वेंटियाँ कुरान की लगाएंगे। उसके जो अंडरग्राउंड सेंट्री की फिटिंग है वो सारी पॉपुलर की होगी। उसकी फाइनल फिनिशिंग सेंट्री के जो शावर सेट हैं वो हम उसके सोनेक्स के लगाएंगे। ठीक है, और उसकी वेंटियाँ कुरान की होंगी। और वाशरूमों में टाइल जो सी है वो भी हम तकरीबन 1800 से 2500 के बजट के अंदर पर मीटर जो सी है ना वो हम लगाएंगे। ठीक है, उससे ये है कि फिर छत के ऊपर जो है वो आपको मार्बल लगा के देंगे, टैंकी जो सी वो आपकी कंक्रीट की बनेगी। इस तरह फिर वो जो सारा काम A+ होगा ना तो वो आपके बजट के ऊपर है कि अगर आप इसको प्लस करते जाएंगे तो कमो पेश आपका घर तकरीबन 1.20 के बजट में भी A+ तैयार हो जा। और जो 1.20 का आपका घर तैयार A+ हम बना के देंगे ना, वो सिर्फ आप ये ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ आपका प्लॉट 10 मरले का है, वो काम की क्वालिटी, उसकी क्लास, उसकी फिनिशिंग सारी एक नाल के घर की होगी।
नेक्स्ट मुझे ये बताइएगा, मैप की डिज़ाइनिंग के हवाले से बैरिया की तरफ से क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या चेंजेस करवा सकते हैं। अली भाई, बात इस तरह है कि जो बैरिया का रूल है उसके मुताबिक ये है कि जब हम गेट से एंटर होते हैं ना, तो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 15 फुट हमें फ्रंट से छोड़ना होता है। साइड वाली गली और जो पीछे वाली गली है वो कमो पेश 5 फुट 6 इंच छोड़नी होती है, ठीक है। उसके बाद जो सेंटर में कवर्ड एरिया ना, उसमें हम किचन का साइज़ बड़ा रख लें, कुछ थोड़ा सा मुनासिब कर लें, टीवी लॉन्च बड़ा रख लें, नीचे हम एक बेड बना लें। कुछ दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि खालिद भाई हमें नीचे टीवी लॉन्च बड़ा चाहिए, नीचे आपने एक बेड बनाना चाहते हैं। वो फिर ये होता है कि एक बेड बना लें, उससे टीवी लॉन्च बड़ा हो जाता है, किचन भी बड़ा हो जाता है, और वो किचन की लुक ऐसी होती है जैसे एक कनाल का किचन है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने एक बेड 2 बेड नहीं बनानी, एक बेड बनाना है, साथ ड्राइंग और डाइनिंग देनी है, वो भी हो सकता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये भी हो सकता है कि हम नीचे वाले घर में खुद रहें, ऊपर वाला हम रेंट पे देना चाहते हैं, तो फिर हम यही उनको मशवरा देते हैं कि आप नीचे वाले पोर्शन पे कम से कम ना 2 बेड बनाएं। और उसमें ये होता है कि आप ये नहीं कि आप अगर आपके ज़हन में हो कि हम यूपीएन पे जाएंगे तो वो अली भाई हमसे इसकी कोई फ़ीस चार्ज करेंगे और मशवरा देने से जो है वो घबराएंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। आप यूपीएन के ऑफिस में आप आएँ, आके इनसे मशवरा करें, मशवरे की कोई फ़ीस नहीं है। आप किसी बिल्डर किसी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाएं, इंशाल्लाह जो आपको मशवरा देंगे ना उसमें कुछ बात होगी, आप आएंगे आपका दिल खुश होएगा। हम असल में ना बिल्डर हैं, जो बिल्डर होता है ना उसने सबसे पहले 1 करोड़ के कमो पेश प्लाट परचेज करना होता है, फिर उसके ऊपर तकरीबन 1 करोड़ उसके ऊपर लगाना होता है। फिर उसके बाद हमने देखना होता है कि जो हमारे पास क्लाइंट आ रहा है उसके व्यूज़ क्या हैं, क्या वो उसको सिलेक्ट करता है या रिजेक्ट करता है। इसलिए हमें पहली इंच से लेके प्लॉट की लोकेशन, उसकी एंट्रेंस, उसका टीवी लॉन्च, उसका स्टेयर एरिया, उसका ड्राइंग रूम, उसका किचन, उसके वॉशरूम, हर चीज़ को रोशन भी रखना होता है, खूबसूरत भी हो, नीट भी हो और फिनिशिंग भी हो काम के अंदर, और हवादार हो। इन सारी चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। अगर कोई दोस्त कोई भाई हमें काम कहीं से भी करवाए, अगर कोई मशवरा भी लेना चाहे तो इंशाल्लाह हम उन्हें मशवरा फ्री देंगे, उसकी कोई फीस कोई इस तरह के कोई मामला कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमें इस हवाले से गाइड कीजिएगा कि हमारे बहुत से क्लाइंट्स को सीपेज के हवाले से इशू आ रहा होता है न्यू बिल्ट हाउस में, तो हमें थोड़ा सा इस हवाले से गाइड कीजिएगा कि किस तरह से घर को कंस्ट्रक्ट किया जाए कि सीपेज का जो इशू है न्यू बिल्ट हाउस में ना आए। अली भाई, बात ऐसी है कि घर की जो मजबूती और जो सीपेज के बारे में आपने सवाल किया है वो ऐसी है कि जिस वक्त हम कोई भी चीज़ जिसकी बुनियाद ठीक मजबूत हो ना, वो घर उसको कभी कुछ नहीं होता। तो जब हम बुनियादें बनाते हैं ना तो उसमें सबसे पहले हम नीचे इसके रोड़ी डालते हैं, रोड़ी जो उनसे कमों पेश हम 10 से 12 इंच डालते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर जो नीचे रद्दे होते हैं वो 30 इंच के हम तकरीबन उसके 3 वार लगाते हैं। फिर उसके बाद उसको हम 27 के, फिर इसी तरह कम करते करते ना हम उसको 9 के ऊपर लेके आते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है डीपीसी की, और जो नीचे हम बुनियादें होती हैं ना, अक्सर हमारे भाईजान से ना वो कहते हैं कि बुनियादें ये तो मिट्टी में छुप जाएंगी, इनकी कौन सी बात है। लेकिन हम उसमें भी जो उसमें सीमेंट होता है उसमें मटेरियल के अंदर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है। उसमें ईंटों की तराई भी अच्छी की होती है, सीमेंट का मसाला भी उसमें अच्छा डाला होता है, क्योंकि वो हमारी बेस है, बुनियाद है हमारी। जब बुनियाद बेस मजबूत होएगी ना तो बिल्डिंग फिर उसके ऊपर खड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद जब डीपीसी पे हम आते हैं तो डीपीसी के ऊपर हम आम रूटीन में हम देखा होगा जो डीपीसी कंक्रीट डालते हैं ना वो तकरीबन 2 से 2.5 इंच होती है। हम 2 इंच 2.5 इंच नहीं, हम तकरीबन 3 इंच डालते हैं, ठीक है। और उसमें सीमेंट की रेशो भी ज़्यादा होती है। फिर उसके ऊपर हम लुक डालते हैं। अब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर क्या करते हैं, वो बाहर से ना वो केमिकल मिल जाता है, वो लिक्विड होता है, वो ऊपर ला के डाल के उसके ऊपर जो है ना वो चिनाई शुरू कर देते हैं। हम इस तरह नहीं करते। हम वो जो डेलियों वाली होती है ना लुक जो पहले मिला करती थी वो परचेज करके उसको लुक को गर्म करके मिट्टी के तेल के अंदर उसका लिक्विड बना के सबसे पहले उसकी एक लेयर लगाते हैं डीपीसी के ऊपर। जब वो लेयर लगाते हैं फिर उसके ऊपर प्लास्टिक डाल के फिर अल्लाह का नाम लेके वहां से चिनाई शुरू करते हैं। उससे ये होता है कि जो ज़मीन के नीचे की सीपीज है, जो घर को इतना पानी लगाया होता है, वो जो नीचे से सीपीज है वो ऊपर नहीं आ सकती, पहली बात। दूसरी बात आपने देखा होगा कि जब घर जोन से दूसरा जो है ना वो ये है कि सीपी जाती है सेंट्री के काम की वजह से। जो प्लम्बर का काम होता है ना, सबसे पहले तो हम वो जो उसमें सीवरेज के पाइप होते हैं उसके गिर्द 1 फुट तक ऊपर नीचे दाएं बाएं उसके ऊपर ना हम सारा कंक्रीट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें पानी खड़ा करके उसको चेक करते हैं। उसके बाद जो बैरियर से हमें पानी मेन सप्लाई मिलती है, पीने का पानी जो होता है वो पानी यूज़ करने के लिए, उस पानी की जो सी पाइप लाइनें हैं उन सारों को हम बिछा के उसके ऊपर एक चेक मीटर लगाते हैं।
उसके अंदर हवा का प्रेशर हम देते हैं, वो कम से कम 24 से 48 घंटे तक उसका प्रेशर हम चेक करते हैं कि उसकी जो सुई है वो 120 पे है। क्या 24 या 48 घंटे के बाद इसमें कोई 5, 10 या 20% फ़र्क पड़ा है? अगर कहीं से फ़र्क पड़ा है तो हमें पता चल जाता है, वो फिर हम उसे चेक कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर हम क्या करते हैं कि जैसे घर कंप्लीट होता है ग्रे स्ट्रक्चर, तो उसके ऊपर टैंकी रख के उसमें हम पानी नल के अंदर छोड़ देते हैं। जब पानी छोड़ देते हैं ना, 10 से 15 रोज़ के अंदर हमें टाइल लगाने से पहले पता चल जाता है कि किसी वाशरूम में, किसी गली में कहीं से कोई सीपीज आ रही है। अगर वो सीपीज आ रही हो तो हम उसका फ़ौरन वहीं पे उसका हल निकाल लेते हैं। उससे ये होता है कि बाद में जब टाइल लग जाती है, घर तैयार हो जाता है, फिर वो जो 6 माह के बाद पता चलना होता है वो हमें 15 दिन में ही पता चल जाता है। उससे बाद में टाइल तोड़नी नहीं पड़ती। बाद में ये होता है टाइल उस तरह की मिलती नहीं है, वो बड़े इश्यूज आते हैं। तो इन चीज़ों का हम सबसे देखें, मैं आपको बता दूं, घर आप लोहे का घर बना लें, पानी जो है ना वो लोहे को भी जंग की तरह ना खा जाता है और मोम की तरह कर देता है। तो घर जो है ना, इसमें मजबूती सबसे बड़ा जो काम है वो एक प्लम्बर का काम है, और इसकी जो बेस है उसको नीचे से जब लेके चलना है उसमें सीमेंट्स के साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। मेरे ख्याल से ये 2 मेन इशू हैं जिनकी वजह से तकरीबन घरों के अंदर सीपी जाती है, और इसके अलावा मेरा ख्याल है और कोई ऐसा इशू नहीं है। नेक्स्ट हमें ये बताइएगा, हमारे बहुत से क्लाइंट्स बिल्डर की तरफ से सेटिस्फाई नहीं होते क्योंकि जो उनसे कॉस्ट चार्ज की जाती है उसके मुताबिक उन्हें घर डिलीवर नहीं किया जाता। तो इस हवाले से भी हमें थोड़ा गाइड कीजिएगा, इस इशू को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। अली भाई, आपने पूछा है कि घर की मजबूती के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर अब आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि खालिद भाई आप मुझे ये बताएं कि जो जिन्होंने घर बनवाना होता है वो किसी कॉन्ट्रैक्टर से काम बनवाएं या किसी बिल्डर से काम बनवाएं, तो वो कहते हैं कि खालिद भाई हमें ना यकीन नहीं है कि वो हमारा पैसा भी लग जाए और हमें पता नहीं वो हमें क्या दें, कि कैसा घर दें। वो जब शुरू में हम देखते हैं ना, घर बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा खुश होता है, तो जो घर है ना, इसकी असल जो बात है ना, वो 1 साल के बाद इसकी दर्दें, इसकी सीपीज, इसकी हर चीज़ खुल के सामने आना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके लिए ये होता है कि जो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर और अच्छा बिल्डर जो होता है ना, वो जब आपकी घर की बुनियादों को स्टार्ट करेगा ना, वो वक्फे से आपको ना उसको व्हाट्सएप के ऊपर आपको उसकी पिक्चर, उसकी वीडियो साथ साथ आपको ना भेजता रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, आपका जब घर बन रहा है, देखिए आपका घर है, आपने सारी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारनी है। मेरे ख्याल से आपको चाहिए कि बगैर बताए हुए आप दिन के टाइम आएँ, रात के टाइम आएँ, सुबह के टाइम आएँ, आके चेक करें कि इस वक्त वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर को ये कहें, ये नहीं कि हमारे से, आप किसी से भी बनवाएं। जिस वक्त लेंटर होता है सब दोस्त वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, जी खाने शाने का रेंज है तो चलें वहाँ चलते हैं। वो एंजॉय करने आते हैं, वो कोई काम चेक करने थोड़ी आते हैं। असल तो ये होता है कि जब आपकी चुनाई हो रही है आप उस वक्त जाएं, जाके लेबर काम करें, आप उनसे पूछें कि बेटे ये जो आपने मसाला तैयार किया है इसमें सीमेंट कितना डाला है, रेत कितनी डाली है। उसको नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपका क्या तय हुआ है। वो आपको जो बच्चा बताएगा ना, लेबर जो मजदूर होगा, वो आपको जो हकीकत है वो बताएगा। तो जब 2 से 4 मरतबा आप जाएंगे ना वहाँ पे अपनी साइड के ऊपर, एक तो आप जाएंगे अल्लाह की तरफ से आपके दिल को सुकून मिलेगा कि ये हमारा घर देखें कितना प्यारा बन रहा। दूसरा, जब उससे लेबर से आप पूछेंगे वो आपको सारी हकीकत बता देंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब उसके बीम डलेंगे आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को कहें कि जिस वक्त बीम की बुराई करेंगे आप हमें इसकी वीडियो, इसकी पिक्चर आप हमें भेजें। ठीक है, उसके बाद जब लेंटर का सरिया होगा वो आपको भेजे। ठीक है, उसके बाद जो लेंटर है वो सारा आपने 60 ग्रेड सरिया यूज़ करवाना है। हम 60 ग्रेड ही जो सरिया है वो लगाते हैं। ठीक है, ये 2-4 मेन चीज़ें होती हैं। जब आप इसको देखेंगे ना, वक्तन बवक्तन जाएंगे। और एक जो अहम बात है मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बिल्डर होते हैं वो बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन आपको नहीं पता वो सीमेंट कहाँ से परचेज कर रहे हैं, उनका सीमेंट कहाँ से आ रहा है, वो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, कहाँ से आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की करम से हम जो सीमेंट यूज़ करते हैं, आपके इल्म में होगा कि यहाँ एक बहुत अच्छा नाम है कार्वन स्टील वालों का, हमारा सीमेंट वहाँ से आता है। और हम उनसे जब गाड़ी उनकी बैरिया में आ रही होती है, हम उन्हीं से 200 बैग, 100 बैग, 150 बैग, 300 बैग, जितनी हमें ज़रूरत होती है हम उनसे मंगवाते हैं। जो हमारी 2, 3, 4 साइडें चल रही होती हैं, मुख्तलिफ जगह भी हम 50-50 बैग उतरवाती हैं। एक तो हमें पता होता है कि वो सीमेंट 1 नंबर है। दूसरी बात ये होती है कि वो जो उनका ट्राला बैरिया में आता है जिससे हम सीमेंट उतरवाते हैं, वो उनकी शॉप से नहीं आता, वो फैक्ट्री से सीधा आ रहा होता है। उसमें 1% जो है ना वो गड़बड़ नहीं होती। और जब मर्जी आप सीमेंट चेक करना हो, जो फ्रेश सीमेंट होता है ना, जब उसके बैग को आप हाथ लगाएंगे ना तो हल्का सा नीम गर्म होगा।
उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बिल्कुल फ्रेश सीमेंट है। आप इससे भी और अच्छा चेक करना चाहते हैं, आप उसके तोड़े को उसको काटें ब्लेड से, वो जब वो मजदूर उसको डालेगा ना तो आपको उसके अंदर कोई ना डेली बनी हुई नज़र नहीं आएगी। ये इस चीज़ की गारंटी है कि ये सीमेंट बिल्कुल फ्रेश जो है ना फैक्ट्री से आया है। तो एक ये चीज़, दूसरी ये चीज़ कि जब आपके घर को ईंट लगाई जा रही है, बुनियादों में लगाई जा रही है, वो कहते हैं ये तो मिट्टी के अंदर छुप जाना है, छोड़ो जल्दी करो। नहीं, उसकी तराई ईंटों की सही होनी चाहिए। ईंटों की तराई सही होएगी तो वो मसाले को सही पकड़ेंगी, उसकी गिरफ्त अच्छी होएगी, ठीक है। उसके बाद जब आपकी चुनाई होएगी, हमारी ये कोशिश होती है कि जो ईंट लगानी है उसको एक दिन पहले अच्छी तरह उसकी तराई हो, ठीक है। उसके बाद जब चुनाई होती है, हम चौकीदार को कहते हैं इससे कुछ नहीं आपने करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो आज चुनाई होती है, अगले दिन सुबह फजर के बाद वो उसको पानी लगाता है अच्छी तरह। उससे आपका घर ऐसे होता है कि जैसे आपने पत्थर का घर बना लिया है, ठीक है। इसी तरह जब प्लस्तर की बारी आती है, प्लस्तर करने से पहले हम उसकी तराई अच्छी तरह करवाएं। आप किसी से काम करवाएं, तराई अच्छी तरह होगी, यकीन माने आपके घर की मजबूती डबल हो जाएगी, ठीक है। उसकी तराइयाँ करवाइए। उसके बाद जब प्लस्तर हो गए, कम अज कम 3 से 4 रोज 5 रोज तक उसको आप पानी लगवाएं, कुछ नहीं होता। थोड़ा बिल ज़्यादा आ जाएगा ना, कोई बात नहीं, सारी ज़िंदगी का सुख होगा आपको। जब उसकी तराई अच्छी होगी, आपका घर ऐसे होगा जैसे लोहे का घर आपने बनवा लिया है। इसमें ये दो चीज़ें हैं, एक आपका सीमेंट सही हो, एक सीमेंट, एक सरिया, और एक जो मेन चीज़ है इसकी तराई है। ये मेन चीज़ें हैं। आप किसी से घर बनवाएं, किसी कॉन्ट्रैक्टर, किसी बिल्डर से बनवाएं, इन चीज़ों का ख्याल रखें। मुझे अल्लाह के घर में उम्मीद है कि आपको अपने घर से, अपने कॉन्ट्रैक्टर से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। खाली साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से 10 मरला के घर की कंस्ट्रक्शन के हवाले से गाइड किया। फ्यूचर में 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला या 1 कनाल की कंस्ट्रक्शन करवानी हो तो इस पर आप हमारी किस तरह से हेल्प करेंगे? अली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपने मुझे बुलाया। इंशाल्लाह आज के बाद आपके पास ये वीडियो देख के कोई भी क्लाइंट 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला या 1 कनाल के बारे में उसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी मशवरा लेना चाहते हो, तो वो आपके पास आएँ। आप प्लीज़ मुझे एक कॉल करें और इंशाल्लाह मुझे कोई 1 दिन का टाइम दे दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं हाज़िर हो जाऊँगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे याद किया है। इंशाल्लाह दोबारा कभी भी मेरी ज़रूरत किसी भी वीडियो के लिए नेक्स्ट पड़े तो इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आज की हमारी जो वीडियो है आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इस कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं www.rdupn.com। आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।